आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके प्रथम वर्ष भूगोल के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हर एक पेपर में 5 यूनिट है। इसी प्रकार इस पेपर में भी आपकी 5 यूनिट है। सबसे जो पहली यूनिट है इकाई 1, उसका जो 8 पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। इस टॉपिक में आपको मानव भूगोल की परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। बी पॉइंट है इट्स रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस, मतलब मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में बी पॉइंट के अंदर अध्ययन किया जाएगा। सी पॉइंट है स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। इसमें पहला है डिटर्मिनिज्म या निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म या संभववाद एंड न्यू डिटर्मिनिज्म अर्थात नव निश्चयवाद। तो सी पॉइंट के अंदर हमको निश्चयवाद, संभववाद एवं नव निश्चयवाद के बारे में अध्ययन करना है। डी पॉइंट में लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, अर्थात मानव पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना के बारे में आपको डी पॉइंट के अंदर अध्ययन करना है। यूनिट फर्स्ट का आखिरी ई पॉइंट कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें आपको 3 जो प्रमुख आधारभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज़, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, स्थानिक भिन्नता का सिद्धांत एवं प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी अर्थात पार्थिव एकता का सिद्धांत। यूनिट सेकंड का ए पॉइंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, अर्थात मानव के उद्विकास की विभिन्न जो चरण हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, अर्थात मानव किस प्रकार से विकसित हुआ है उसका अध्ययन हम ए पॉइंट के अंदर करेंगे। बी पॉइंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति हैं उसकी विभिन्न प्रजातियों के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसमें क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर या जी टेलर एक विद्वान हुए हैं, भूगोलवेत्ता हुए हैं, उनके अनुसार किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उन्होंने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए मानव को विभिन्न प्रजातियों में बांटा है, उसका अध्ययन हम बी पॉइंट के अंदर करेंगे। सी पॉइंट क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर, जी टेलर ने मानव का जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है और ये प्रजातियाँ विश्व में किस प्रकार से वितरित हैं वो हम सी पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे। डी पॉइंट फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, अर्थात मानव के उद्विकास को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक रहे हैं उसके बारे में हमको डी पॉइंट के अंदर अध्ययन करना है। यूनिट सेकंड का अंतिम जो पॉइंट है वह है माइग्रेशन जोन थ्योरी बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है उसका अध्ययन हम यूनिट सेकंड के ई पॉइंट के अंदर करेंगे। यूनिट थर्ड का ए पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन द वर्ल्ड,
विश्व में मानव की जो जनजातियां हैं उनका किस प्रकार से वितरण पाया जाता है वह हम यूनिट 3 के ई पॉइंट के अंदर करेंगे। यूनिट 3 का बी पॉइंट है हैबिटाट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पिग्मीज, बाडविन, एस्किमोस एंड किर्गिज। ये 4 जनजातियों के नाम हैं। इनके आवास, उनके व्यवसाय और उनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है वो हमें पढ़ना है। ये है पिग्मी, बाडविन, एस्किमो एवं किर्गिज। ये 4 जनजातियों के बारे में हमको अध्ययन करना है। सी पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजातियों का वितरण। डी पॉइंट हैबिटाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भील, नागा, टोडा एंड संथाल। भील, नागा, टोडा एवं संथाल जनजातियों के आवास, आर्थिक क्रियाकलापों एवं सामाजिक संगठन का अध्ययन डी पॉइंट के अंदर किया जाएगा। यूनिट 3 का अंतिम पॉइंट ई पॉइंट अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड। जब मानव प्रारंभ में विकसित हो रहा था उस समय कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाकलाप वो करता था उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ये हैं फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्थात भोजन का संग्रहण, आखेट या शिकार, मछलियों का शिकार और स्थानांतरित जो खेती हैं उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। यूनिट 4 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण, इसके अंदर हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, विश्व में जनसंख्या का किस प्रकार से वितरण है, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के बारे में अध्ययन करना है। बी पॉइंट कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में हमको बी पॉइंट के अंदर अध्ययन करना है, अर्थात अति जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, ऑप्टिमम अर्थात उचित जनसंख्या या सर्वाधिक सही जो जनसंख्या मानी जाती है, संतोषजनक है, सर्वाधिक उपयुक्त जनसंख्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और अंत में है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात शून्य जनसंख्या वृद्धि। यूनिट 4 का सी पॉइंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, इसके बारे में हम यूनिट 4 के अंदर सी पॉइंट में अध्ययन करेंगे। डी पॉइंट है प्रवास के बारे में, माइग्रेशन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल, जनरल लॉज ऑफ माइग्रेशन, प्रवास, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में अध्ययन करना है। और प्रवास के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जो सामान्य नियम हैं, उनके बारे में हमको डी पॉइंट के अंदर अध्ययन करना है। ई पॉइंट में कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, मानव विकास की संकल्पना, जनसंख्या की समस्याएं तथा भारत में जो जनसंख्या नीति है उसके बारे में हम ई पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 का ए पॉइंट है सेटलमेंट, इसके अंदर ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, अर्थात अधिवास के प्रकार और उनकी उत्पत्ति के बारे में हम ए पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे। बी पॉइंट रूरल सेटलमेंट, अर्थात ग्रामीण अधिवास,
अधिवास का मतलब बस्ती है। ग्रामीण अधिवास, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट अर्थात ग्रामीण अधिवासों का किस प्रकार से प्रतिरूप पाया जाता है। हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, रूरल सेटलमेंट इन इंडिया अर्थात जो अधिवास बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल्स, उनका किस प्रकार से वस्तुओं के निर्माण से उनका निर्माण किया जाता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, उसके बारे में पढ़ना है। मकानों के प्रकार के बारे में पढ़ना है और भारत में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं वो हम बी पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे। सी पॉइंट अर्बन सेटलमेंट अर्थात जो नगरीय अधिवास है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें ओरिजिन ऑफ टाउन्स मतलब बस्तियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और जो नगरों का प्रतिरूप किस प्रकार का है, पैटर्न ऑफ सिटीज़ के बारे में हम अध्ययन सी पॉइंट में करेंगे। डी पॉइंट में फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ अर्थात जो नगरों हैं उनका कार्य की वर्गीकरण एक दिया हुआ है वो हमको पढ़ना है। जॉनिंग ऑफ सिटीज़, सिटीज़ में किस प्रकार से विभिन्न जोन्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और एक विद्वान हुए हैं क्रिस्टालर, उनकी जो सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। यूनिट 5 का अंतिम पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स, मतलब नगरीकरण और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में हमको पढ़ना है। स्लम्स अर्थात गंदी बस्तियाँ, टाउन प्लानिंग, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, किस प्रकार से नगर नियोजन किया जाए, उसके क्या संकल्पना है और उसके क्या सिद्धांत हैं, ये हम अंतिम ई पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, स्टेंसिल्स आर टू बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन। अगर आप किसी मानचित्र की स्टेंसिल बनाते हैं जिसमें मानचित्र का आउटलाइन बनी हुई होती है वो आप एग्ज़ाम के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे आपने प्रैक्टिकल में ABCD XYZ इस प्रकार की जो स्टेंसिल होगी जिससे आपने प्रैक्टिकल फाइल में नाम लिखा होगा, ऐसी की ऐसी स्टेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल है जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, वो आपके एग्ज़ाम में अलाउ है, उसको ले जा सकते हैं। तो यह आपका मानव भूगोल का सिलेबस था। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमको हिंदी में सिलेबस बताया जाए, तो आप इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा आगे चला जा रहा हूँ तो पॉज कर दीजिए, फिर उसको उतार लीजिए, तो आपका ये सिलेबस हिंदी में आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। अब आगामी कक्षाओं में हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप इजीली आप पढ़ सकते हैं जिसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको पहले देखेंगे और जो कम इम्पोर्टेंट है या इजीली आपको समझ में आ सकता है वह आप अपने स्तर पर एक बार देख लीजिएगा।